Everyone will talk about the 1-0 scoreline against Chelsea scored by Kai Havertz in the end. लेकिन ये गेम स्टैम्फर्ड ब्रिज पे उसी दिन खत्म हो चुका था when Chelsea lost 2-3 against the Arsenal. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाईजान ये देखें, कल का जो गेम सेमीफाइनल का गेम था उसमें आर्सेनल को कुछ भी प्रूव नहीं करना था। जो लोग ये क्लेम करते हैं ना कि आर्सेनल की डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी, ये था वो था, भाईजान वी वर इन लीड। हमें अगर एक कप फाइनल में या सेमीफाइनल में एक लीड के साथ हम जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम आपके सामने ओपन होंगे, हम आपको स्पेसेस देंगे, आप हमें आके मारो, अटैक करो एंड देन यू विल स्कोर अ गोल। नहीं होता ऐसे यार। एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स डिफेंसिवली, नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट अक्रॉस द होल यूरोप। तो बेवकूफ़ी थी आपकी ये सोचना भी। सेमीफाइनल के मैच के बारे में बात करने से पहले मुझे छोटी सी बात आप लोगों को कहनी है। ये तो ट्विटर पे जो आजकल के न्यूबीज आए ना, ये जेंजी जिन्होंने कभी फुटबॉल देखी नहीं है, जियान फ्रांको जोला वाला दौर, मकेलेले वाला दौर, कार्वालियो वाला दौर, जॉन टेरी वाला दौर, फ्रैंक लैम्पार्ड वाला दौर, ड्रॉग्बा वाला दौर, बालाक वाला दौर, अगर आ सके पाए टियरी ऑनरी, फ्रेडी लुनबर्ग, पैट्रिक वियरा एंड रॉबर्ट पेरेज एंड दीज बिग प्लेयर्स, मार्टिन कियोन, इयन राइट, उनको फुटबॉल का पता ही नहीं है भाईजान। वो आ जाते ग्लोरी हंट करते कि चेल्सी ने इन सालों में यूसी जीता है। बिल्कुल मानते हैं, हम मानते हैं कि चेल्सी ने इन दीज मॉडर्न एरा, इन दीज लेट 2000, आई मीन लेट 2010s एंड 20s, चेल्सी ने यूसीएल जीता है, यूरोपा लीग जीती है, कॉन्फ्रेंस कप जीता है, क्लब वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन बड़े नहीं है हमसे भाईजान। ये दिमाग से जो है ना अपने खन्नास निकालो तो बेहतर है। काहे के बड़े हो तुम? घंटा बड़े हो तुम मेरे। अबे तुम लोगों के पास सिर्फ यूसीएल का गेम ऊपर है हमसे बस। बाकी एफए कप ले आओ, उससे भी छोटे हो, कम है तुम्हारे। लीग कप्स ले आओ, जिसको प्रीमियर लीग कहते हैं, उससे भी छोटे हो हमारे पास 13 प्रीमियर लीग्स हैं। तुमसे तो ज्यादा एवर्टन की लीग्स हैं यार, और एस्टन विला की लीग्स है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कहां से पढ़े हो? घंटा पढ़े हो तुम मेरे। तुम लोगों का जमाना तब शुरू हुआ था जब यहाँ पे तुम लोगों का शुगर डैडी रोमन अब्रामोविच है, उसे पैसे आके पंप किए, पूरी लीग की एमसीबीसी कर दी उस बंदे ने यार। एफएफपी के गेम शुरू करा दी उसे, फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल से गेम शुरू करा दी उस बंदे ने। तुम्हारी वजह से पूरा गेम करप्ट हो गया फुटबॉल का, सिर्फ तुम बेगैरतों की वजह से। और पीएसजी भी शामिल है उसके साथ, 222 मिलियन नेमार वाली डील जो की थी उन्होंने। तुम लोग अपने आप को क्या फेयर प्ले कहते हो? तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा क्लब समझते हो। हम तुम लोग कुछ भी नहीं समझते भाई। तो ये भूल में मत रहना कि तुम बोलोगे कि आर्सेनल से बड़ा, घंटा तुम मेरा बड़ा क्लब हो, हमसे काय का बड़ा क्लब हो? अगर बड़ा क्लब हो तो यूसीएल में तुमसे हमसे दो कदम आगे हो भी, 2 यूसीएल के तुमसे बड़ा आईएक्स हुआ, 4 यूसीएल है उनके पास। क्या बातें कर रहे हो यार? कैसी बातें कर रहे हो कि हमसे बड़ा क्लब हो? बड़े क्लब वो होते हैं जिनके पास तीनों डिपार्टमेंट्स भी जीते आगे, जैसे मैड्रिड है बार्सा के अगेंस्ट, ज्यादा यूसीएल है, ज्यादा पीएल है, ज्यादा अपने कोपा डेल रे। लिवरपूल यूनाइटेड का टक्कर आपस में चल रहा होता है क्योंकि दोनों के पास इक्वल लीग है, जबकि लिवरपूल के पास यूसीएल ज्यादा है। यूनाइटेड आज भी मानता है कि हम उनसे बड़े, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हमारा फैन बेस बड़ा है उनसे। इसी तरह हम भी तुमसे बड़े मेरे भाई। यूसीएल ज्यादा होने की वजह से तुम हमसे बड़े हो ही नहीं सकते। ट्रेबल के अंदर 3 ट्रॉफीज काउंट होती हैं, लीग, यूसीएल एंड वहाँ का लोकल जो है एसोसिएशन कप, जो भी हमारा जैसे एफए कप है, इटली का सुपर कोपा डी इटालिया है, जर्मनी का डीएफबी पोकल है, फ्रांस का कोई लीग बंदे कोई अपना कप होगा, तो वो भी काउंट होता है। तो उसको काउंट ना करो, फिर आगे पीछे हो यार। फुटबॉल देखो, देखने दो, छोटे बड़े की बात नहीं करो। तुम्हें मैं छोटे बड़े का एग्जाम्पल वीडियो का आखिरी बताऊंगा क्या है। अगर मैं टैक्टिकल सेटअप की बात करूं, चेल्सी स्टार्टेड विद द बैक 3 and 5 मिड एंड 2 स्ट्राइकर्स। समझ में नहीं आई बात, जबकि आप 1-0 की लीड, 1-0 के उस पे हो, डेफिसिट पे हो, आप 3 द बैक कैसे खेल सकता है लियाम रोजनी? मुझे इसकी ये फिलॉसफी समझ में नहीं आई। गधा मैनेजर है ये तो बिल्कुल यार। कोई मतलब उसको अपने प्लेयर्स ही पता नहीं कौन से मेरे बेस्ट प्लेयर्स है। दिलाव क्या कर रहा है? एंड वो वाज डूइंग एंजो, वो वाज डूइंग विद जाओ पेड्रो, कर क्या रहे थे ये प्लेयर्स? जब आपके पास कोल पामर और एस्टेवा वर अवेलेबल ऑन द बेंचेस, उनको स्टार्ट क्यों नहीं कराया भाई? ये क्या तुम लोगों ने स्टार्ट अप लेकर आए थे हमें? अबे हमारी फुटबॉल तुम लोगों ने खराब कर दी अपनी बेवकूफियों की वजह से। ये कैसी फुटबॉल है तुम लोगों की? रोना आ रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे एज एन आर्सेनल फैन। एज ए न्यूट्रल अगर आप देखो तो वो बोलेंगे कि हाँ भी आर्सेनल खेले था, एज एन आर्सेनल फैन बोल रहा हूँ मैं, भाड़ में जाए यार। ना अटैक ना डिफेंस ना मिड पे कंट्रोल, कैसा फुटबॉल तुम लोगों ने टैक्टिक अपना लगाया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं उसको इन टैक्टिकल टर्म्स में देखूं तो चेल्सी फिर भी सही थी। क्यों? अब बताता हूं। चेल्सी ने 3 एट द बैक जब शुरू किया था तो उसमें वेस्ली फफाना पीछे से आके डीप होल्डिंग पोजीशन में आ रहा था, यानी वो ट्राइंग टू क्रिएट अ मिड ब्लॉक अलॉन्ग साइड मोजेस काइसिडो, एंजो, राइट पे गुस्तो और साथ में एंडर सैंटोस।
लेकिन जब थोड़ी गेम आगे हुई और जब उसको समझ में आ गया लियाम रोज़नियर को कि भाई अभी गेम चलने वाली नहीं, तो वो वापस अपने औकात पे आ गया 4-3-3 के अंदर, जिसमें जॉ पेड्रो सेंटर फॉरवर्ड, लियाम डेलाप राइट विंग, उसको फिजिकल बैटल के लिए खड़ा किया था गैबी के अगेंस्ट। अबे हालत देख अपनी यार। एंड देन लेफ्ट पे एंजो फर्नांडिस, वो भी सबसे थका हुआ प्लेयर पिच का, शॉट के ऊपर शॉट मारे जा रहे बेवकूफ़ों की तरह, कोई टारगेट पे शॉट नहीं जा रहा उस बंदे का। कैपा उनका अपना एक्स प्लेयर, वो उन पे हंस रहा है, थूक रहा है तुम लोगों पे, ठीक है ना। आगे मैं आता हूँ, तुम लोगों ने फिर क्या बेवकूफ़ी की है। फिर वही एंड्रे सेंटोस और अपना काइसेडो का पिवट, उसके साथ होल्डिंग पोजीशन में या तो गुस्सो इन्वर्ट कर रहा था या कुकुरेया इन्वर्ट कर रहा था, और वही पीछे शलोबा और अपना फफाना। ये थी तुम लोगों की गेम। कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने भाई। वी डिड नॉट इवन लेट यू गेट अ स्निफ अगेंस्ट आवर गोल। शॉट मारना टारगेट पे दूर की बात है, मुझे तो अभी तक याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम तुम लोगों ने ऑन टारगेट हमारे अगेंस्ट शॉट मारा भी कौन सा था। एक मारा था एंजो फर्नांडिस ने फर्स्ट हाफ पे, वो भी आउटसाइड द बॉक्स, जो कर्डन मारने की कोशिश की थी उसने, वो भी कैपा ने बड़ा आसानी से सेव किया। बिल्कुल थकी हुई गेम थी चेल्सी की। कौन कहता है कि चेल्सी ने मास्टर क्लास प्रोड्यूस किया? गैरी नेविल के जो वो टट्टू बैठे हुए हैं ना, वही बकवास कर सकता है ये चेल्सी मास्टर क्लास चेस गेम। अबे घंटा कुछ भी नहीं था। क्या क्या उखाड़ लिया चेल्सी ने कल। मैं आर्सेनल के ऊपर बात करूं, अगर आर्सेनल भी वही मज़ा नहीं आ रहा था यार आर्सेनल के अगेंस्ट। अब शायद हमें आज आर्सेनल फैन आदत हो चुकी है ऐसा गेम देखने की। लेकिन एक मुझे बात बताओ यार, मुझे एक बात जो ना क्लियरली बताओ, एक टीम अगर डिफेंसिवली अच्छा खेल रही है, वो हराम बॉल कैसे खेल रही है? फिर तो इंटर मिलान तो सारा साल हराम बॉल खेलती है, 38 की 38 गेम है, तो उनको बोलो ना हराम बॉल। उनको डिफेंसिव मास्टर क्लास क्यों बोलते? फिर क्यों उनको बोलते हो द ग्रेट वॉल ऑफ इटली? ये कैनावारो, नेस्टा और माल्डिनी क्यों बड़े प्लेयर है? फिर डिफेंडिंग नाम की कोई चीज़ होती है ना, वो हराम बॉल होती है बस। एक टीम अच्छा डिफेंड करी, वो हराम बॉल है। एक टीम अच्छा डिफेंड कर रही है, अपने कीपर को टेस्ट नहीं करने दे रही, तो वो हराम बॉल है, ठीक है। और तुम लोग कहते हो हमारा कोई अच्छा अटैक ही नहीं। तुम लोगों के पास अटैक है, तुम लोगों ने क्या उखाड़े? तुम लोग तो वर्ल्ड चैंपियंस थे ना, क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने हमारा? अबे भाई खेलना सीखो, बातें कम किया करो। तुम लोग से बातें करते हो, यू जस्ट गाइस टॉक 10 गेम्स अनडिफीटेड, या जस्ट कीप टॉकिंग ब्रो, कीप क्राइंग इन द फकिंग कॉर्नर। तुम लोग ये हालत और औकात ये है। आगे मैं गेम की तरफ आता हूँ, मैं मार्टिनेली के ऊपर बात करना चाहूंगा। यार भाई तू देख, वो बेलगाम घोड़ा है जो से सीधा दिखता है और भागता रहता है, भागता रहता है। तेरा एक्सेलरेशन नो डाउट बहुत अच्छा है, तेरी स्प्रिंट स्पीड बहुत बहुत अच्छी, नो डाउट। इवन 1v1 अगेंस्ट तू गोल के सामने बोल कर तू फिनिश भी अच्छा कर लेता है, लेकिन तेरे अंदर जो ना बड़ा वो फुटबॉलिंग ब्रेन्स नहीं है। तू तू गेम समझ नहीं पाएगा। आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखें तो कैपा अरीजा बलागा ने ब्रिलियंट बॉल निकाल के दी बंदे को पीछे से, ब्रिलियंट बॉल मिड ब्लॉक को पूरा क्रैश करके एक अप टॉप बॉल निकाल के दी। मार्टिनेली 1v1 नहीं स्कोर कर पाया। गुस्टो ग्रेट डिफेंडिंग, उसको जाके उस राइट की तरफ उसने उसको पुश किया, लेकिन मार्टिनेली के अंदर वो गुदा ही नहीं है ना भाई कि वो कुछ कोई कट बैक करे, कोई तरीके से कोई ड्रिबल करे। नहीं, घंटे का ब्राजील है तू भाई, तेरे पास पासपोर्ट है ब्राजील का, तेरे पास और कुछ नहीं है ब्राजील का। सेकंड फिर से एक इंपॉर्टेंट चांस मिस किया, गैब्रियल मागालेस से ब्यूटीफुल बॉल वापस बैकलाइन से निकाल के दी, वही 1v1 वही हक दिया, वही ओवरकुक कर दिया, साइड पे हो गया। एक और जो से भंड मारा है, वो शायद तुम लोगों ने कल नोट नहीं किया, मैंने नोट किया। मार्टिनेरी लेफ्ट विंग से मिड में आता है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लेफ्ट विंग से मिड पे आता है, मिड से आप देखो कुकुरेया को मडुवे के ऑफसाइड ट्रैप पे बीट कर चुका है। तो बॉल निकाल ना भाई, बॉल निकाल उसको। नहीं, वहीं पे बॉल यूज कर देता है, वहीं पे या तो बैक पास कर देता है। इसकी हरकत ही यही है। मडुवेके को बॉल दे, आगे जाए रन पे जाए, कुछ तो चांस क्रिएट करेगा भाई। तू मार्टिनेली भाई, तू मडुवेके से भी घटिया प्लेयर है। मडुवेके फिर भी तेरे से थोड़े थोड़े बेहतर उसके अंदर फुटबॉलिंग जो है ना, वो न्यूरॉन्स है तेरे अंदर, वो भी नहीं है। एंड प्रोडक्ट उसका भी घटिया है, ठीक है। उसको भी आखिर में उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है कि पास करूं, शॉट लूं, क्या करूं। तू उससे भी गया गुजरा है। वो कम से कम एक पास तो निकाल सकता है, ड्रिबल तो कर सकता है, मैन को टेक ऑन कर सकता है। तू क्या करता है भाई? तू इस टीम के ऊपर लायबिलिटी, तू एसेट नहीं है इस टीम का। तू सागा के लेवल का कभी ना था, कभी ना है, ना कभी हो पाएगा। एंड आई विल कुक मार्टिनेली ऑन दिस। ट्रोसार्ड इज अ मच बेटर प्लेयर देन यू। आगे सेकंड हाफ की तरफ चले तो भाई कोल पामर आते हैं, एस्टेवाओ आते हैं। कोल पामर गोज टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, एस्टेवाओ गोज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। एंजो फर्नांडिस वहीं पे अटैकिंग मिड में खेल रहे होते विद आंड्रे सेंटोस एंड काइसेडो इन द पिवट रोल्स। एंड जैसे थोड़ी गेम आगे होती गई, हमने समझा कि शायद अब चेल्सी थोड़ा अटैकिंग माइंडेड जाएगी, थोड़ी स्पेसेस मिलेंगी, तो आर्सेनल को खेलने में ज़्यादा एफिशिएंसी जो है ना मिलेगी खेलने में, आगे वो अटैक अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मज़ा नहीं दिया चेल्सी ने कल यार। गर्नाचो आता है 70 मिनट के बाद, वो लेफ्ट विंग पे जाता है, एस्टोवा टुवर्ड्स द राइट, कोल पामर इन दी नंबर 10, फिर पीछे एंड्रो फर्नांडिस एंड काइसेडो का वो पिवट शुरू हो जाता है। लेकिन चेल्सी की मुझे अर्जेंसी नहीं दिखी यार कल के गेम में। वो एक अर्जेंसी होती है कि भाई अब डाइंग मिनट्स में हम लोग 90 से ऊपर हो गए, डाइंग मिनट्स में हम लोग कोई एक वर्टिकल बॉल निकालें, एक क्रॉस निकालें, एक थ्रू निकालें, एक इंसाइसिव पास निकालें, चलो विंग को स्विच करें। नहीं, कुछ भी वही साइड वेज पास, वही यू नो
इस तरफ उस तरफ कोई अर्जेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, साइड में पासिंग कंसोलिडेटेड पासिंग, मज़ा नहीं आ रहा था यार जो। और जो एक्सपेक्टेड भी यही था कि आखिर में कुकुरेया राइट साइड की तरफ लॉन्ग बॉल निकालने की कोशिश करता है, हिंकापी ने उसको हेड आउट कर दिया टुवर्ड्स ट्रोसार्ड टू राइस टू हावर्ट्स, 1-0 गेम किल्ड। हावर्ट्स जो ये बैच दिखा के बताता है ना औकात तुम लोगों की अपनी, कि बेटा भले ही यूसी तुम्हारे पास देता हूँ, लेकिन जो मोहब्बत प्यार और इज्जत यहाँ मिल रही है तुम लोग कभी दे भी नहीं पाओगे किसी को। तुम लोगों की हैसियत यही है। तुम लोगों के 10 साल पिछली चेल्सी बहुत अच्छी थी, इस साल तुम लोगों में हालत ही नहीं है वो, तुम लोग मांगे तांगे की टीम हो, तुम लोग में वो गुदा ही नहीं है। तो हावर्ट्स से कल तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, 4 गेमों में 3 गोल ठोक चुका है तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हें मैच भी दिखा दिया है कि वो कौन सा बड़ा क्लब है उसके ज़िंदगी में, तो वो तुम अब समझ जाओ। खैर बाकी यार मैन सिटी के बारे में इतनी बात करना नहीं चाहूँगा मैं, और मैन सिटी अपना गेम आई होप फाइनलिस्ट तो वो वैसे ही है, वो वैसे ही वहाँ पे जीत कर आई थी एडी हाउ की टीम के अगेंस्ट न्यूकासल एट सेंट जेम्स पार्क। एहतियात में मैच निकालना कोई बड़ी बात नहीं, भले कोई भी फॉर्म हो उनका। और जो मैंने ये आपको शुरू में वीडियो में कहा था कि मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि तुम लोगों की हैसियत क्या है, बेटा तुम लोग की हैसियत में बता दूँ क्या है। जो बड़ा भाई होता है ना, जो उसे घर पे ऊपर जिम्मेदारी आती है, वो छोटा भाई फिर नखरे करने शुरू करता है कि भाई मेरे को बाहर जाना है, मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे को अच्छी बीबी चाहिए, मेरे को अच्छा ये चाहिए, मेरे को अच्छा वो चाहिए। तो वो भाई जो ना मेहनत कश करके माँ बाप को संभालता है, बहन भाइयों को संभालता है, सबकी शादियाँ करवाता है, फिर छोटे भाई को बोलता है बेटा तू जा बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़, डिग्री लेकर आ, सब कुछ कर, अच्छी गर्लफ्रेंड रख, अच्छी गाड़ी रख, अच्छा घर रख, वो सब कुछ करता है, भाई के पैसों पे अयाशी ठोकता है वो लड़का। जब वापस आता है फिर भाई को आंखें दिखाना शुरू करता है, फिर भाई बोलता है बेटा तेरी ऐसी की तेरा घंटा अभी बजाता हूँ मैं। वो भाई फिर उसको अपनी औकात दिखाता है कि बेटा तेरा बाप अभी भी मैं ही हूँ। असल बाप तो बाप होता है, उसके बाप के बाद बड़ा भाई भी बाप ही होता है। तो अपना भाई उसको अपनी औकात दिखा देता है, बड़ा भाई, कि तेरी औकात ये है मेरी जान, तू इसके काबिल है, ऊपर मत उठ। अबे 10 गेम्स अनडिफीटेड, 10 गेम्स। तुम हमें कहते हो कि तुम हमसे बड़े हो, घंटा तुम हमसे बड़े हो, नहीं हो सकते हमसे बड़े, आगे पीछे हो। चलो क्या लगना है भाई, बहुत रोस्टिंग प्लस बैंटर प्लस सब कुछ हो गया। बस यही कहूँगा कि बस इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और भाई किसी ने कुछ बुरा कहा हो तो गिला शिकवा हो तो माजरत यार, ठीक है। आप कभी हमें रोज़ करते हो, हमें तो खैर 22 साल से रोज़ कर रहे हो, आज हमने आपको रोज़ कर दिया। 11 भाव कब हारेंगे तो फिर भी आप हमें रोज़ करोगे, मुझे उसका पता नहीं जीत रहे हारे, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। आई वुड लव टू विन दैट ट्रॉफी। लेकिन ख्याल रखिएगा जी, दी फुटबॉल टॉप्स के जुड़े रहें, अपने गिरो नवा के, अपने दोस्तों का, अपने वालिदैन का अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड फुटबॉल टॉप्स के साथ जुड़े रहना। बाय बाय।